देखिए, आज भाइयों बहनों, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पे ये प्रेस वार्ता करने के लिए मैं आया हूं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे चोरी का मुद्दा है या प्रकरण है, उस पे कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बात नहीं कही थी और इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले थे। उसकी वजह ये थी कि हम किसी भी विषय का इतनी जल्दी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, खासतौर से धार्मिक विषयों का। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इसका मतलब है कि सरकार ने ये मान लिया है कि राम मंदिर में भयानक चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है, वहाँ पे भारी चोरी हुई है और थोड़ा बहुत नहीं जो है सैकड़ों हजारों करोड़ की लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो है चढ़ावा और चंदा जो है चोरी हुआ है। तो अब सरकार ने भी इसको मान लिया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो अब इसलिए इस प्रकरण को उठाना कोई राजनीतिकरण नहीं माना जाएगा, बल्कि ये गंभीर मुद्दा है जो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। यहाँ तक कि विदेशों से फोन आ रहे हैं, जो भारतीय है वहां, वो तक करें कि भाई क्या हुआ, कमाल हो गया, गजब हो गया। अगर राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे, फिर रह क्या गया, बचा क्या है, कहां गई हमारी नैतिकता, कहां गए हमारे सिद्धांत। गांव गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, गरीबों ने चंदा दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भगवान राम की भक्ति के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए लोगों ने दिए थे। उस पैसे को आपने गायब कर दिया, उस पैसे को आपने लूट लिया, उस पैसे का हिसाब किताब सब गायब है। और अब गिरफ्तारियां हो रही, एफआईआर हो रही। तो एफआईआर किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना, कि आप 10 कर्मचारियों के नाम, 8 कर्मचारियों के नाम या छोटे मोटे जो जुड़े उनके नाम से आप कह रहे हो उनकी गलती थी। तो ये लगातार जो प्रकरण चल रहा, सीसीटीवी बंद करके चोरी हो रही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग चुपचाप कर लें, जो कर्मचारी वहां पे पैसा गिनने में लगे हुए थे। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोगों की सहमति से हो रहा था। आपने कहा कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है। हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है, सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहां पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर, ज्वेलरी, वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, 10 सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियां चोरी होती थी और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती थी उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया। कोई रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ है कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो कितने 100 करोड़ का, कितने हजार करोड़ का जेवर था, आभूषण थे, उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते भगवान राम की जो माला थी हीरे की, वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। इसलिए जो है ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और
आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा। भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है, उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और हमारा अपना मानना है कि ये जो मंदिर प्रकोष्ठ बनाए गए, ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है, और जो है दलित प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों के, वहां अपने लोग घुसेड़ो, फिर वहां से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है ये। वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब है इस देश में? किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाए, यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे हैं। तो ये एक इतना गंभीर मामला है कि मेरा अपना मानना है कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से की जांच में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। पहली मांग कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और जो धर्माचार है, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं, और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के, शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं, धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध और मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति से ना हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं, धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे? उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि उनको जो है पता है, उनकी पूरी भक्ति जुड़ी हुई है। तो ये राजनीतिक लोग जो हैं वो सब हटाए जाएं और धार्मिक लोगों को उसमें डाला जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि उन्हें इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो है ये सिर्फ इसलिए कि नीचे नीचे चलता रहे, ऊपर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने जाके की थी, सारे लोग उनके गए थे और पूरे देश इतना बड़ा शो हुआ था कि पूछो मत। इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चंपत राय के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब हो रहा था, किसके इशारे पे बिना सीसीटीवी कैमरे में जो है नोट गिने जा रहे थे और कौन इसके पीछे साजिश करता है? देखिए, जहां तक चंपत राय जी का प्रश्न है तो मैंने पहले ही कहा कि जो छोटे लोग हैं 7-8 उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। चंपत राय जी से ट्रस्ट के लोगों को अभी बचाया जा रहा। हम तो उस चंपत राय जी के ऊपर की बात कर रहे हैं। चंपत राय जी के भी अकेले वश में नहीं है कि हजारों करोड़ों का घोटाला हो जाए और किसी को पता न चले, वो मतलब वो चुपचाप कर जाए, ऊपर किसी को पता न चले। ये चंपत राय के ऊपर का मामला है। चंपत राय जी वगैरह तो ही जिम्मेदार, बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जो है ये, क्योंकि बता रहे कोई कह रहा 200 करोड़, कोई कह रहा 800 करोड़, कोई कह रहा 1400 करोड़। तो ये छोटा मोटा मामला थोड़ा कि 200-400, जरा सा 2 लाख की चोरी पे तो हंगामा हो जाता और तरह तरह से की जो है एफआईआर लोग करके जांच शुरू कर देते और यहाँ जो है सब चुप बैठे हुए। तो जो सन्नाटा पसरा हुआ है उसी पे तो मैं कह रहा हूँ
कि तो इसलिए जो है इसको जो है व्यापक स्तर पे जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटीज की जांच करे और उसके बाद जो है जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जो है इस पे ये करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सब चुप रह के सोचें कि राम मंदिर का इतना बड़ा ये प्रकरण है कि इस पे चुप्पी लोग साध लें, वो उचित नहीं है। पॉलिसी लेवल की सवाल है, मंदिर ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बननी चाहिए? क्योंकि जनता में ये विश्वास है, आवाज आ रही है कि ये अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तरह तरह से शिकायतें आ रही कि साहब एक पूरा जो है एक बनना चाहिए प्रक्रिया कि किस तरह से मैनेजर मंदिरों के ट्रस्ट जो है मैनेज किए जाएंगे, कैसे धार्मिक और निष्पक्ष लोग और ईमानदार लोगों को इनमें लगाना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि ये बहुत मांग हो रही है, लोगों की आस्था अचानक टूटी है और लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा उनके पैसे के साथ अन्याय हो रहा, जो आस्था से देते हैं उस धन का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा। तो इसलिए लोगों में इसकी चिंता है और मैं मानता हूं कि इसका कुछ ना कुछ एक जो है राष्ट्रीय स्तर की नीति बननी चाहिए कि मंदिर के ट्रस्ट जो है कैसे संचालित होंगे, कौन करेगा, और बेहतर है कोर्ट ही इस पे कोई जजमेंट दे, क्योंकि बहुत से मंदिर हैं जहां बहुत सा चढ़ावा आता है और ये जो है मंदिर प्रकोष्ठ बना बना के जो चढ़ावा निकालने की योजना है, इस सबको जो है ध्वस्त करना चाहिए। सर, चंपत राय ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है या फिर उन पर जो है कोई जांच रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत में कहा कि ये छोटे छोटे लोगों के खिलाफ FIR हो गई, जो बड़े लोग हैं, मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूँ। चंपत राय जी जिम्मेदार, चंपत राय जी के ऊपर भी अभी सिर्फ चंपत राय जी पे चल रहा, खाली चंपत राय जी इतना कर लेंगे? अगर हजारों करोड़ की लूट हुई तो चंपत राय जी अकेले कर लेंगे क्या? कौन शामिल है भाई, ये सब पता तो लगे। तभी तो मैं मांग कर रहा हूं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऊपर से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल और है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या को बदनाम मत करो, आक्षेप मत लगाओ, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, आक्षेप का कोई सवाल ही नहीं। आप देखो 15 दिन से ये चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी ने इस पे कोई वक्तव्य देके कोई शुरू किया? नहीं। हम खुद कह रहे थे कि राजनीतिकरण नहीं करेंगे जब तक कुछ पता न चल जाए। अब जब कल FIR हो गई और गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो उसका मतलब होता कि सरकार ने मान लिया कि वहां चोरी हुई है, वहां डकैती हुई है पैसे की। वहां तो जो अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि डकैती चोरी नहीं, साहब ये तो डकैती है। तो जब सरकार ने मान लिया, पुलिस ने मान लिया कि वहां चोरी और डकैती और पैसे की लूट हुई है, भगवान राम के चंदे की और जो है उसका चढ़ावे की, तो फिर हमने फिर इस मुद्दे को उठाया। वरना 15 दिन तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं इस पे किया, चुप रही, क्योंकि हम नहीं चाहते इसका कोई राजनीतिकरण हो। अब जब सरकार ने मान लिया कि गड़बड़ हुआ तो इसमें तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ा आघात है सारे राम भक्तों के लिए, भगवान में आस्था रखने वाले लोगों के लिए। सर, राम मंदिर में बीजेपी और RSS के लोग जुड़े हुए हैं उसकी देखरेख में, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक लोग हैं वो धार्मिक मामलों में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, इस वजह से ये चोरी ज्यादा हो रही है? जो हमने 3 मांगे रखी उसमें एक मांग ये ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धार्मिक लोग हैं वो लाए जाए। ये राजनीतिक लोग नहीं ट्रस्ट में रहने चाहिए। ये जो उद्देश्य है कि मंदिरों के जरिए वोट लो और नोट लो, वोट भी लो और नोट भी वहां से मंदिरों से लूटो, ये जो एक नई जो है ये शुरू की गई है, ये जो है इस चीज पे हमारा प्रहार है कि ये बंद होनी चाहिए। आप वोट और नोट दोनों मंदिरों के जरिए लेना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू।